हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पति कहे पत्नी से मैं नहीं खाऊंगा साग भाजी। दोस्तों, हम हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। आज सविता की तबीयत कुछ नासाज लग रही थी, हरारत सी लग रही थी। ज़्यादा कुछ करने का मन ना था और ना ही हिम्मत। लेकिन घर में कोई और है भी तो नहीं, और है भी तो एक उसकी सासू जी। अगर सिर्फ पति पत्नी भी होते तो पति को कुछ बोलती कि बाहर से ले आओ, लेकिन सास का ज़्यादा मसालेदार और तैलीय खाना खाने के बाद सास सुखी जी को सीने में जलन होने लगती थी। लिहाजा सविता घर में ही कुछ हल्का फुल्का खाना बनाने की सोची जो वह तीनों खाना खा ले। खाना बनाने की हिम्मत जुटाकर सविता जी सोची क्यों ना आज रोटी और साग बना दूं। सविता रोटी और आलू पालक के साग बना ली। रात को 10 बजे के लगभग सविता के पति सुनील घर आए। सविता बोली कि मैं खाना लगा दे रही हूँ। सविता ने उसे खाना लगाया। सुनील ने जैसे खाना देखा उसका तेवर बदल गया। उन्होंने अपने सामने से थाली को हल्का से झटका देते हुए दूर सरकाते हुए कहा, मुझे नहीं खाना। एक बार तुम्हें बोला है कि मुझे यह साग भाजी मत दिया करो। मुझे नफरत है यह साग भाजी से। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख ही नहीं है, मेरे को खाना ही नहीं है। सविता बोली कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप तो जानते हो कि मैं आपके लिए कुछ कभी साग भाजी नहीं बनाती। आपका हर पसंद का ध्यान रखती हूँ, आज खा लीजिए ना। सुनील बोला, नहीं खाना मुझे, मैं भूखा ही रहूँगा। जब तुम्हें एक बार बोल दिया कि मुझे साग नहीं खाना, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो क्यों बनाती हो? और अगर तुमको बनाना ही था तो मेरे लिए कुछ अलग बना देती। सविता को उस दिन बहुत गुस्सा आया। बोली कि जब आपको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हल्का खाना बनाने के चक्कर में यह आलू पालक की सब्जी और रोटी बना ली। कैसे बनाई हूँ मैं जानती हूँ। खाना बनाकर कम से कम सामने में परोस दिया, उस चीज़ का भी कदर नहीं है कि मेरी पत्नी का तबीयत इतना ख़राब है और इतना होने के बावजूद भी मुझे खाना दे रही है। आपको इतना भी समझ नहीं आता? सुनील भी गुस्से में बिफर गया। मैं दिन भर तो खेल के आता नहीं हूँ, मैं भी तो मेहनत करता ही हूँ ना। सविता बोली, मेहनत करने की बात नहीं है। अगर आप बाहर में मेहनत करते हो तो मैं भी घर पर मेहनत करती हूँ। कोई बैठकर घर में झूला लगाकर झूल झूल के तो नहीं रहती। अपनी मेहनत बताते हो, दूसरी की मेहनत नहीं देखते हो। मेरी तबीयत खराब है, इतना भी नहीं समझ पा रहे हो। अपनी मेहनत और अपना ही सब कुछ दिख रहा है तो ठीक है, जाइए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। सुनील गुस्से में अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। बाहर रूम में एक किनारे में अपने बेड पर सविता जी की सासू सुखी जी लेटी थी। सविता जी अपनी सासू की तरफ गुस्से वाली नज़र से देखकर कही, जिंदगी में कुछ ढंग का बेटे को खिला दिया होता तो आज यह नतीजा मुझे देखने को नहीं पड़ता। सासू जी बोलती तो क्या बोलती, वह भी जान रही थी कि उसकी बहू सविता का मन गुस्से से भरा है। वरना सविता हमेशा अपनी सास का बहुत ध्यान रखती थी, बहुत ख्याल रखती थी। वह कुछ बोली नहीं। उस रात बेटा बहू और सास एक दूसरे से कुछ नहीं बोले। 2 साल पहले सविता जी की शादी सुनील से हुआ था। सुनील ने अपनी शादी की पहली रात यानी कि उसके सुहागरात के दिन ही अपनी पत्नी से सिर्फ एक वादा लिया था। अपनी नई नवेली दुल्हन बनी पत्नी सविता से कहा, मैं तेरे हर सुख दुख में साथ दूंगा। तू जहाँ बोलेगी वहाँ खड़ा हूँगा। तेरी हर खुशी के लिए जितना मैं कर सकता हूँ सब करूँगा। लेकिन मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ, तू मुझे कभी भी साग भाजी नहीं खिलाना। सोचे कि तेरे को दाल पालक खिला रही हूँ, आलू साग खिला रही हूँ, पालक की सब्जी खिला रही हूँ, पालक पनीर खिला रही हूँ। किसी भी चीज़ में अगर साग है तो वह सब्जी मैं नहीं खाऊंगा, चाहे वह कितना भी टेस्टी क्यों ना हो। सविता जी सर झुकाकर मुस्कुराते हुए बस हाँ में हामी भर दी। लेकिन यह नहीं पता था कि सुनील के मन में साग भाजी के लिए इतनी घृणा थी, इतनी नफरत थी कि वह उसकी सब्जी तक देखना नहीं चाहता। धीरे धीरे जब कुछ दिन निकले तो उसे समझ में आया कि सुनील को साग भाजी से इतनी घृणा क्यों थी। सविता के सासू जी के 5 बेटियां थीं। सुखी जी के बेटे के चाह में बेटी होती गई। 5 बेटियां होने के बाद छठे औलाद में उनको बेटा हुआ। औलाद में एक बेटा तो हो गया, लेकिन उनके सामने 5 बेटियां भी थी। अब बेटी किया है तो फेंक तो नहीं सकते, परवरिश तो करनी पड़ेगी। कितनी भी अच्छी पढ़ाई लिखाई दो या ना दो, अच्छे कपड़े दो या ना दो, लेकिन 2 वक्त का रोटी तो देना ही होगा। इधर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जब सुनील मात्र 2 साल का था तभी सुनील के पिता की मृत्यु हो गई। सुनील की माँ अकेली पड़ गई। बच्चियाँ छोटी थी, बेटा मात्र 2 साल का था। परिवार में रिश्तेदार कोई था नहीं, साथ देने वाला कोई था नहीं, कमाई का कोई और जरिया था नहीं। करते क्या? उस दिन से उनका किस्मत, उनके साथ साथ पूरे घर का किस्मत पलट गया। अनिल जी की माँ सुखी जी दिन रात हर तरह का काम करती। कभी मजदूरी का काम करती, कभी दूसरों के घरों में बर्तन झाड़ू पोछा का काम करती। ऐसे ही करके दिन निकल रहे थे। एक एक पैसा वह हर चीज़ के लिए बचाती थी।
हर चीज़ उन्हें मोल जो खरीदना था, बच्चों के कपड़े से लेकर किराए के घर का पैसे से लेकर चावल और आटा तक। अगर वह कहीं कोई चीज़ की कटौती कर पाती थी तो वह करती थी सब्जियों में। वह जल्दी कोई सब्जी नहीं खरीदती थी। मंडी में सबसे सस्ता बिकने वाला अगर कोई सब्जी होती थी तो वह थी साग भाजी। पालक का साग 5 रुपया किलो, मेथी का साग 10 रुपया किलो, बथुआ का साग तो 2-3 रुपया में पूरा गुच्छा मिल जाता है। वही एक सब्जी थी जो बहुत सस्ता मिलता था और ढेर सारा आता था। सुखी जी कभी साग रोटी बना लेती, कभी उसमें एक मुट्ठी डालकर दाल के साथ दाल साग बना लेती, और कभी 10 आलू डालकर आलू साग बना देती। आग कभी साग के साथ चावल बना दिया, कभी साग के साथ रोटी बना ली, कभी चावल के साथ साग की सब्जी ही खा ली। बस ऐसे ही दिन निकल रहे थे। शायद बहुत कम ही ऐसा समय होता था जब वो कोई अच्छी सब्जी बनाकर खा पाते थे, और जिस दिन वह कोई और सब्जी जैसे गोभी की सब्जी या फिर बैगन की सब्जी या मटर की सब्जी ऐसे कभी बनता तो सही में बच्चों को एहसास होता था कि आज शायद कोई पर्व है या त्यौहार है। 5 छोटी छोटी बच्चियां, एक बेटा और एक खुद, 7 लोगों के परिवार को चलाना भी कोई आसान काम है क्या? 7 लोगों का खाना में आटा चावल में कमी तो कर नहीं सकते, लेकिन बाकी चीज़ों में ही कमी कर सकते हैं। जब सुनील जी बाहर 12 साल के हुए तब सुनील जी और सुखी जी अपनी कॉलोनी से बाहर निकलकर जहाँ पर चौराहा होता था वहीं पर एक छोटा सा चाय की दुकान खोल ली। वह चाय बनाने का काम शुरू की। धीरे धीरे वहाँ पर चौराहे पर होने के कारण जो आते जाते लोग थे या थे जो अपने बस या गाड़ियों का वेट करते लोग थे या फिर कॉलेज आने जाने वाले लोग थे या ऑफिस में काम करने वाले लोग थे, वह वहाँ पर उनके यहाँ पर रुककर चाय पीते। सुखी जी और सुनील जी को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आया था कि कुछ हो या ना हो, अगर चाय की क्वालिटी अच्छी रखोगे तो ग्राहक कहीं भागेगा नहीं। धीरे धीरे उन्होंने चाय के साथ साथ थोड़े समोसे भी बनाने शुरू कर दी, थोड़ी बिस्किट रखने शुरू कर दिए। थोड़ा सा और पैसा आना शुरू हुआ तो उन्होंने थोड़ा दुकान बढ़ा करके एक फ्रिज खरीदकर पैकेट वाले दूध रखना शुरू कर दिए। उनके पास पैसे की आमदनी बढ़ तो रही थी, लेकिन साथ में इधर घर में ही 5 बेटी होने की वजह से उनके खर्च भी तो बहुत बढ़ रहे थे। पैसा तो आ रहा था, लेकिन सुखी जी दबा की हिफाजत से जमा करके रख रही थी। 5 बेटियों की ब्याह जो करनी थी उनको, हर 1.5-2 साल में एक बेटी का वह शादी करती। एक बेटी की शादी होती और दूसरी बेटी फिर खड़ी होती। उसकी शादी करने की उम्र हो चुकी थी, अब उसकी शादी करना है। 5 बेटियों की शादी करते करते 12-13 साल और निकल गए। इतना साल में इतना पैसा होने के बाद बस इतना हुआ कि सुनील जी के घर का खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव तो हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं था। आज भी उनके घर में बाकी सब्जियां तो आती थी, लेकिन साग से पीछा नहीं छूटा था। जब सारी 5 बेटियां की शादी हो गई तो सुखी जी उस दिन सही माने में मन से सुखी थी। उस दिन बोली गंगा अब मेरी चिंता खत्म हो गई। सारी बेटियों की शादी होने के बाद अब उनके पास थोड़े पैसे बच रहे थे। अब उनके पास थोड़े से पैसे जमा हो रहे थे। तो सुखी जी ने अपने बेटे सुनील जी को कहा कि बेटा, हम बरसों से किराए के मकान में ही रहे हैं, क्या पूरा जीवन किराए के मकान में ही रहेंगे? आज थोड़े पैसे बच रहे हैं, थोड़े और दिन कष्ट में पैसे जमा करके थोड़े हाथ खींच कर चलते हैं, और कुछ नहीं तो 2 कमरों का घर ही बना लेते हैं। कहने को अपना घर तो होगा। सुनील माँ सुखी जी की बात मानते हुए सुखी और सुनील दोनों बाकी दिनों जैसे ही हाथ दबाकर चलने लगे। 6 महीने में उनको एक बहुत छोटा सा जमीन खरीदकर उसमें 2 रूम का घर बना लिया। उसके बाद सविता जी से शादी की। सविता को शादी की पहली रात को ही सुनील जी ने बड़ी हक से कहा, जिंदगी में सब कुछ खिलाना, बस साग नहीं खिलाना। सविता जी तो मुस्कुराती थी और सविता जी भी इस बात का पूरा ध्यान रखती थी, कुछ भी हो जाए पति को साग नहीं परोसती। अगर घर में कभी साग बनाती भी तो दोनों सास बहू खाते, सुनील के लिए कुछ अलग बना देती। भले ही 2 आलू काट के सब्जी बना दी हो या फिर दाल को तड़का कर दिया हो या फिर थोड़ी कढ़ी बना दी हो, लेकिन सुनील जी को कभी साग नहीं परोसती थी। आज जब सविता जी की तबीयत बहुत ख़राब थी तो उन्होंने किसी तरह उठकर खाना बनाया, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना साग बना दूं, आसानी से बन भी जाएगा और हम सब खा भी लेंगे। पर सुनील जी बहुत गुस्सा हो गए। उस रात दोनों पति पत्नी का मुंह सूजा रहा। दूसरे दिन सुनील ने सविता से माफ़ी तो नहीं मांगी, लेकिन हक से कहा, आगे से ऐसा नहीं करना, मुझे कभी साग नहीं परोसना। सविता जी ने भी कहा, हाँ ठीक है, आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर से खाना ले आना, मेरे से खाना नहीं बनेगा। खाना खाने को बोलोगे तो फिर साग ही बनाऊंगी। पति पत्नी दोनों मुस्कुरा दिए।
दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।